हेलो एवरीवन, एक्सपर्ट थ्योरी स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नेम्ड रिएक्शन को देखते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन होता कुछ नहीं है, इसमें होता है कि जब हम लोग 1 मोल एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन Na से कराते हैं। किसके साथ? Na। इसको बोला जाता है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, इसको एल्काइल हाइलाइड बोल सकते हैं। एल्काइल हाइलाइड उपस्थिति रहता है एसीटोन का। किसका उपस्थिति रहता है? एसीटोन का। तो जब एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराया जाता है तो यहाँ से ये वाला पार्ट रिमूव हो जाता है। NaX कहाँ चला गया? बाहर। और I जाकर अटैक करता है इस R वाले पार्ट पे, तो बन जाता है Ri। तो इसका नाम हो जाता है एल्काइल आयोडाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल आयोडाइड। ठीक है। तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस रिएक्शन द्वारा एल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है? ये एक फिंकलिस्टीन रिएक्शन है जिसके द्वारा एल्काइल आयोडाइड बनाया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं, स्वाट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के आधार पर आप लोग CH3Cl लिख सकते हैं। मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन Na के साथ करा सकते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा? NaCl बाहर चला जाएगा और CH क्या बन जाएगा? CH3I, मतलब मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो एल्काइल आयोडाइड किससे बन रहा है? फिंकलिस्टीन रिएक्शन थे। तो इस रिएक्शन को आप लोग याद रखिएगा। भाषा उसा रटना नहीं है, आप तरीके से लिख सकते हैं कि जब एल्काइल हाइलाइड सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया करता है एसीटोन की उपस्थिति में तो एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फिंकलिस्टीन रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह का एक रिएक्शन होता है स्वाट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे जो X है ना, X के जगह पे हम लोग फ्लोरीन या क्लोरीन रख सकते हैं। उसी प्रकार स्वाट रिएक्शन में RX लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ, या फिर Hg2F2 ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये X है, X के जगह पे हम लोग फ्लोरीन या क्लोरीन रख सकते हैं। ठीक है। इसमें भी यही सेम होता है। क्या बाहर? Agx बाहर चला जाता है, Agx बाहर चला जाता है और ये F जाकर अटैक करता है, अर्थ हो जाता है RF। तो इसका नाम हो गया एल्काइल फ्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? एल्काइल फ्लोराइड। तो पूछता है कि निम्न में से किस रिएक्शन द्वारा एल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है? तो किस रिएक्शन द्वारा? स्वाट रिएक्शन द्वारा क्या बनाया जाता है? एल्काइल फ्लोराइड। अगर आप लोग यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले रहे हैं AgF, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल फ्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, डार्जेंस रिएक्शन। इसमें होता ये है कि जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, किसके उपस्थिति में? पायराडीन। किसके उपस्थिति में? पायराडीन एक बेस है, इसके उपस्थिति में कराया जाता है। देखो यहाँ से SO और O माइनस SO2 बाहर। अब देखो SO2 बाहर चला गया, H और Cl, HCl बाहर चला गया। अब यहाँ से देखो एक Cl बाहर चला गया है, एक Cl बचा है, जाकर अटैक करता है R पर, तो बन जाता है RCl। तो अब देखो क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि एल्काइल क्लोराइड बनाया जाता है किस रिएक्शन के द्वारा? तो डार्जेंस रिएक्शन के द्वारा। अगर यहाँ पे आप मिथाइल क्लोराइड ले रहे हो, मिथाइल क्लोराइड ले रहे हो, मिथाइल अल्कोहल ले रहे हो, SOCl2 से अभिक्रिया करा रहे हो पैराडीन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। तो ऐसे क्वेश्चन आता है परिवर्तित करने के लिए कि मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल आयोडाइड बनाए, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल फ्लोराइड बनाए, मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड बनाए। तो यहाँ से आप परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन होता यह है कि जब हम लोग 2 मोल एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु से कराते हैं। कितना मोल? 2 मोल एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन। ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड। ये भी क्या है? मिथाइल क्लोराइड। 2 मोल लिए हैं एक ही चीज़। ठीक है। तो 2 मोल एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन हम लोग सोडियम से कराते हैं। अब 2 मोल एल्काइल हाइलाइड लिए हैं तो बैलेंस करने के लिए 2 मोल सोडियम लेना पड़ेगा। 2 गो Na या 2 गो Cl कहाँ चला गया? बाहर। तो 2 NaCl बाहर चला गया। अब क्या बच गया? ये बच गया है और ये बच गया है, तो दोनों आपस में जुड़ जाता है, तो CH3 हो गया। इसका नाम क्या हो गया? इथेन। नाम क्या हो गया? इथेन। देखो तो जब 2 मोल एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु से कराते हैं, उपस्थिति किसका रहता है? ड्राई ईथर का। ड्राई ईथर का उपस्थिति रहता है। जब 2 मोल एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु से कराया जाता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो अल्केन का निर्माण होता है। अल्केन बनाने की इस विधि को क्या कहा जाता है? उर्ज रिएक्शन। अब देखो उर्ज रिएक्शन 2 और प्रकार का होता है। एक होता है उर्ज रिएक्शन जिसमें 2 मोल एल्काइल हाइलाइड लेते हैं। ठीक है। एक होता है उर्ज फिटिंग रिएक्शन जिसमें 1 मोल एल्काइल हाइलाइड और यहाँ पे एराइल हाइलाइड लेते हैं। ठीक है। एक होता है फिटिंग रिएक्शन जिसमें 2 मोल एराइल हाइलाइड लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे 2 मोल क्या लिए हैं? एल्काइल हाइलाइड। तो ये हो गया उर्ज रिएक्शन। अगर यहीं पे हम लोग क्या ले लें? क्लोरोबेंजीन ले लें, यहाँ पे 2 मोल Na ले लें, फिर एक एराइल हाइलाइड ले लें क्लोरोबेंजीन, मतलब दोनों क्या होगा? एराइल हाइलाइड होगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 Na और 2 Cl बाहर चला गया। क्या बाहर चला गया? 2 गो Na और 2 गो Cl, एक ACl और एक ACl, और दोनों ये बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गया। तो क्या बन जाएगा? ये डाईफिनाइल का निर्माण कर लेता है। किसका? डाईफिनाइल। ठीक है। अगर यहाँ पे एक एराइल हाइलाइड ले रहे हो
अगर इसके जगह पे एक एल्काइल हैलाइड ले लो, क्या ले लोगे? एल्काइल हैलाइड CH3Cl। तो क्या बाहर 2Na, 2 Na, एगो Cl, एगो Cl, 2 Cl, 2NaCl बाहर क्या जुड़ जाएगा? अब CH3 आकर अटैक करेगा बेंजीन पे, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग हटा कर क्या जोड़ देंगे? CH3। इसको कहा जाता है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। इससे पहले वाला था वो फिटिंग रिएक्शन और ये वाला है उर्ज रिएक्शन। आइए आगे चेक करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। देखो विलियमसन सिंथेसिस होता है ये इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ईथर को, ठीक है। जब हम लोग एल्काइल हाइलाइट का रिएक्शन, कोई भी एल्काइल हाइलाइट ले लें, उसका रिएक्शन हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब यहाँ कर CH3 ले ली तो सोडियम मिथॉक्साइड हो गया, 2 कार्बन करेगा तो सोडियम एथॉक्साइड हो गया। अगर यहाँ पे ले ले क्या, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, आपको क्लासरूम में बताया गया होगा, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। यह रिएक्शन होता है SN2 मैकेनिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? SN2 मैकेनिज्म के द्वारा, याद रखना। देखो यहाँ से क्या बाहर चला जाता है? NaCl बाहर चला गया। क्या बाहर चला गया? NaCl। अब इतना बचा है CH3O, इतना बचा है इसका और इतना बचा है इसका, तो CH3 जुड़ गया। अब इसका नाम बताओ तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। नाम क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर। इसका IUPAC नाम क्या होगा? ऑक्सीजन पे जो अल्काइल ग्रुप रहता है उसको एल्कोक्सी मान लिया जाता है, तो मिथॉक्सी मीथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए आता है कि परिवर्तित करें मिथाइल क्लोराइड को डाई मिथाइल ईथर में। अगर यहाँ मिथाइल क्लोराइड लिए रहते हैं तो क्या बन जाता है? डाई इथाइल ईथर, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्डोल कंडेंसेशन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो बेसिकली अल्डोल और केनिजारो वही कंपाउंड, सबसे पहले तो ये अल्डोल और केनिजारो बात करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं अल्डोल और केनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सा रिएक्शन? ये नहीं दिखाया, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH3O CH3। तो अल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। कौन सा कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब अल्डिहाइड या कीटोन। अब जिसके पास अल्फा H एटम रहता है ना, वही अल्डोल कंडेंसेशन को देता है। जिसके पास अल्फा H एटम होगा वो क्या देगा? अल्डोल कंडेंसेशन। जैसे पहला एग्जांपल CH3C11OH, ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। इसके ये फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन के पास H एटम प्रेजेंट है, क्या अल्डोल देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, CH3C11O CH3, ये फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास H एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी H एटम प्रेजेंट है, ये भी क्या देगा? अल्डोल को देगा, ठीक है। अब केनिजारो बात करते हैं, जैसे HC11OH, केनिजारो वही कंपाउंड देते हैं जिसके पास अल्फा H एटम नहीं देता है, जो ये देता है वो ये नहीं देता है, जो ये देता है वो ये नहीं देता है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसमें बात करते हैं CHO, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं तो हाइड्रोजन हो नहीं सकता, ये क्या देगा? केनिजारो देगा। ये भी क्या देगा? केनिजारो देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा H एटम नहीं है। ये अल्डोल देगा, ये केनिजारो देगा, ये अल्डोल देगा, ये केनिजारो देगा, तो ये अल्डोल नहीं देगा, ये केनिजारो नहीं देगा, एक दूसरे का विपरीत हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेडल कराफ एल्काइलेशन और फ्रेडल कराफ एसाइलेशन। होता कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे हम लोग एक बेंजीन रिंग लेते हैं, उसका रिएक्शन अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड मतलब एल्काइल हैलाइड के उपस्थिति में, एल्काइल हैलाइड से करा दे, किसके उपस्थिति में? एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में करा दे, देखो क्या बनता है। यहाँ से सपोज करो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ से H और Cl बाहर चला गया, क्या बाहर चला गया? H और Cl, और ये CH3 जाकर अटैक करता है यहाँ पे, तो क्या बन गया? बेंजीन रिंग पर CH3 आ गया। इसको पूरे दुनिया में टॉल्यूइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टॉल्यूइन। तो अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो इसको कहा जाता है फ्रेडल कराफ एल्काइलेशन, ठीक है। अगर सेम बेंजीने का रिएक्शन किसके साथ करा दे? CH3C11O एसिटाइल क्लोराइड के साथ, उपस्थिति सेम एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। यहाँ पे सपोज करें कि हाइड्रोजन है तो क्या बाहर चला गया? H और Cl बाहर चला गया, और ये वाला पार्ट इतना जो बचा है, ये वाला पार्ट जाकर कहाँ अटैक करता है? इस रिंग पे, तो क्या बन गया? देखो C11O CH3। तो इसको बोलते हैं फ्रेडल कराफ एल्काइलेशन और इसको बोलते हैं फ्रेडल कराफ एसाइलेशन, ठीक है। तो ये सारा कुछ नेम्ड रिएक्शन था जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेम्ड रिएक्शन को लाएंगे, तब तक इसको देखकर प्रिपेयर कीजिए।